हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बने रावण महादेव के सबसे महान भक्त। आखिर क्यों उनका नाम महादेव के सबसे महान भक्तों में लिया जाता है, आइए जानते हैं। रावण के पिता का नाम ऋषि वृषवा था तथा उनकी माता का नाम केकसी था। ऋषि वृषवा ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि दुलस्य के वंशज थे, जबकि कैकसी दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। इसी प्रकार रावण एक ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान थे। उनका असली नाम दशानन था, क्योंकि उनके 10 सिर थे। ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता होने के कारण उनमें काफ़ी विशेषताएं थी, जैसे कि प्रकरण, विद्वान, तंत्र और जादू, संगीत प्रेमी, ज्योतिष ज्ञान, कुशल शासक और योद्धा, शिव भक्त और न्यायपूर्ण राजा इत्यादि थे। वह अपने नाना राजा सुमाली के कहने पर ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं, अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ। तभी काफ़ी वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव दशानन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या वरदान चाहिए। तब दशानन ब्रह्मदेव से वरदान में मांगते हैं कि उन्हें अमृतत्व का वरदान चाहिए, परंतु ब्रह्मदेव दशानन से कहते हैं कि वह अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, परंतु वह यह वरदान अवश्य दे सकते हैं कि जिनसे उन्हें भय है, जो उनकी हत्या कर सकते हों, वह उनसे उनकी सुरक्षा का वरदान अवश्य दे सकते हैं। तब दशानन ब्रह्मदेव से कहते हैं कि मानव से तो मुझे कोई हानि नहीं होगी, परंतु मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि मुझे ना कोई देवता, जीव, असुर कोई भी ना मार पाए। तब ब्रह्मदेव उन्हें यह वरदान दे देते हैं। तब दशानन के नाना दशानन से कहते हैं कि पता नहीं इन ब्रह्मा और विष्णु को हम असुरों से क्या बैर है, तुम ब्रह्मदेव के वंशज होकर भी उनसे अमृतत्व का वरदान ना पा सके। तब वह दशानन को सुझाव देते हैं कि तुम्हें महादेव की तपस्या करनी चाहिए। दशानन कहते हैं, किंतु उनकी तपस्या करने से क्या लाभ होगा। उनके नाना सुमाली उनसे कहते हैं, केवल महादेव ही हैं जो हम असुरों के इष्ट भी हैं। वह कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, उनकी दृष्टि में सब समान है। वह तुम्हें अवश्य अमृतत्व का वरदान देंगे। तब दशानन महादेव की शिवलिंग के पास जाकर वहां तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। तपस्या के दौरान उन्हें आभास होता है कि तब तक वह अपनी कमियों को नहीं त्यागेंगे, वह महादेव की तपस्या कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। तब वह एक तलवार लाते हैं और महादेव की शिवलिंग के सामने कहते हैं कि मेरे यह 9 की 9 सर किसी न किसी चीज के प्रतीक है। आज मैं आपके सामने एक एक कर इन सर को त्यागूंगा। मेरा यह पहला सर अहंकार के प्रति है और उसको काट देते हैं, और कहते हैं मेरा यह दूसरा सर ईर्ष्या के प्रतीक है और उसे भी काट देते हैं। ऐसा कर करके वह अपने 9 की 9 शीश काट देते हैं। तब दशानन कहते हैं, अगर मेरे इतने त्याग के बाद भी आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो अवश्य ही मुझ में बहुत खोट है। मेरे जीवित रहना भी ठीक नहीं है। शायद मेरी मृत्यु के बाद ही मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। वह अपना आखिरी शीश काटकर अपने प्राण
त्याग देना चाहते हैं, तभी महादेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और दशानन बहुत प्रसन्न होते हैं। तब महादेव दशानन से कहते हैं, कहो दशानन, तुम क्या चाहते हो? तब दशानन कहते हैं, पहले आप मुझे वचन दीजिए, मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे अवश्य देंगे। तब महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कहो क्या चाहिए तुम्हें? तब दशानन कहते हैं, आपकी भक्ति। जिस जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ अधूरा प्रतीत होता था, किंतु केवल आपके दर्शन मात्र ही, आज मानो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो प्रभु, जैसे जीवन में कुछ भी शेष ना रहा हो। तब दशानन कहते हैं, कहिए प्रभु, क्या आप मुझे यह देंगे? तब महादेव बहुत प्रसन्न होकर दशानन से कहते हैं कि आज जो उदाहरण तुमने प्रस्तुत किया है वह अतुलनीय है। आज तक किसी ने मुझसे ऐसा वरदान नहीं मांगा जो तुमने मांगा है। मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा। तथा अस्तु। आज से तुम इन संसार में मेरे सबसे महान भक्तों में प्रसिद्ध होंगे और मेरी भक्ति कृपा भी तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तब दशानन भी बहुत प्रसन्न होते हैं और वह अपनी अंतरात्मा से महादेव के बड़े भक्त बन जाते हैं और संसार में भी महान शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।